नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राज्यसभा का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। यूं तो कुछ राज्यों में जो उम्मीदवार हैं विभिन्न दलों के, वो निर्विरोध चुन लिए गए, लेकिन 4 राज्यों में जो मुकाबला है वो बड़ा कांटे का हो गया है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस की जो हालत है, शिवसेना की जो स्थिति है और कर्नाटक में जो पार्टी के भीतर की सिरफुटौल है, उससे एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इन 4 राज्यों में कांग्रेस की राह बड़ी कठिन है। अब कहा तो ये जा रहा है कि दरअसल भाजपा ने दांव ऐसा चला है कि सारा समीकरण गड़बड़ा गया। अगर भाजपा ने इन 4 राज्यों में उम्मीदवार ना उतारे होते या यूं कहें कि ना उतरवाए होते तो इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनती। तो साहब, बड़ी चीज यह है कि भाजपा उतारती या उतरवाती, ये परिस्थितियां भाजपा के इस काम करने या करवाने से तो नहीं बनी। ये परिस्थितियां बनी पार्टी के भीतर उपजे असंतोष से। राजस्थान और हरियाणा की आपको कहानी सुनाता हूं। राजस्थान हुआ कि चलिए सबको उदयपुर लेके चला जाए। अब उदयपुर लेके जाने के लिए 126 विधायकों को जाना था, पता चला 35 ही पहुंचे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए, ये खबर है आज तक की और बड़ी दिलचस्प खबर है। देखिए, 126 विधायकों में से माफ करिएगा 45 ही उदयपुर के ताज होटल पहुंचे। सपा से कांग्रेस में आए और कुछ कांग्रेसी विधायकों ने उदयपुर होटल में जाने से मना करते हुए कहा कि सरकार ने हमें धोखा दिया है। अब लीजिए, इस सरकार में अधिकारी हमारे सुनते नहीं हैं। आगे सुनिए, कुछ विधायकों ने कहा कि कांग्रेस को हमारे वोट की गारंटी नहीं है। लीजिए हाल, मतलब प्रमोद तिवारी वहां जीतेंगे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन सुभाष चंद्रा निकाल लेंगे ऐसा समझ में आ रहा है। अच्छा, भाजपा उनका समर्थन कर रही है। अब देखिए, ये और जीतेंगे कैसे? कांग्रेस के वोट से जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस के विधायक ये सब कह रहे हैं। और आपको जानकर और ताज्जुब होगा, 5 जो बसपा छोड़कर आए थे कांग्रेस में, वो उदयपुर पहुंचने बजाय टहलने चले गए सरिस्का में। अब बताइए, शेर और देख रहे थे वो लोग। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि राजस्थान में क्या होने वाला है। उन एक मंत्री ने तो कहा कि भाई देखिए, गहलोत जी बोलते बहुत हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन काम धंधा कुछ करते नहीं हैं। अब लीजिए, इस तरह की बातें जब हो रही हो तब आप क्या कह सकते हैं? अब ये आप मतलब सोचिए, 126 में से 45 ही पहुंचे, और वो जो 45 वहां पहुंच रहे हैं उनमें से भी 6 टहलने चले गए। अब ऐसी स्थिति में क्या हो आप खुद समझिए। सुनिए, मंत्री गुड़ा ने कहा कि चौथा उम्मीदवार कौन जीतेगा ये हम नहीं कह सकते। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी बातें बहुत करते हैं मगर करते कुछ नहीं है। यह हाल राजस्थान का है। अब आइए हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि सबको अपनी अंतरात्मा की बात सुननी चाहिए। पार्टी जो है वो जनता की आवाज नहीं सुन रही है, तो पार्टी ना सुने, लेकिन विधायकों को जनता की आवाज सुननी चाहिए। और यही से मामला गड़बड़ा गया है। इन लोगों को भी छत्तीसगढ़ के सेफ हाउस में भेजना था, पता चला 3 कुलदीप बिश्नोई समेत 3 विधायक पहुंचे ही नहीं। ये खबर थी, और कुलदीप बिश्नोई का तो भी डलमल ही दिखाई दे रहा है। तो देखिए, हरियाणा और राजस्थान की स्थिति तो बड़ी गड़बड़ है जो अभी दिखाई दे रही है। अब हम लोग महाराष्ट्र चलते हैं। देखिए, कुलदीप बिश्नोई के नाराज होने की असल वजह यह है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना था और रणदीप सुरजेवाला उनके लिए पूरी बैटिंग कर रहे थे। लेकिन रणदीप सुरजेवाला की बात कौन सुनता? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात सुनी गई और वो जिसको चाहते थे उसको बनाया गया। इससे कुलदीप बिश्नोई नाराज, और इस नाराजगी के कारण अजय माकन की सीट फंस गई है। अच्छा, अजय माकन की सीट फंस जाए तो उससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कुछ लेना देना भी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन से जो है वो राहुल गांधी से बड़े खुश रहते हैं, और ये राहुल गांधी खेमे के हैं अजय माकन के। अब आप समझिए
कि अगर रणदीप सुरजेवाला यहां से उतरते तो क्या स्थिति होती। तो यहां राजस्थान और हरियाणा तो तकरीबन हम ये मानकर चल रहे हैं कि कांग्रेस के लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिस तरह की बातें आ रही हैं उसके आधार पर कह रहे हैं। अब वो जो कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, अब बाद में अंतरात्मा बदल जाए तब मालूम नहीं, लेकिन अभी तो स्थिति बड़ी गजब है। महाराष्ट्र आई है, महाराष्ट्र में शिवसेना के भीतर ही घमासान है और ये घमासान आप देखिए समय समय पर आते रहता है। औरंगाबाद में शिवसैनिकों की नहीं सुनी जाती, वहां एनसीपी की चलती है। पुणे में मतलब वो जो गढ़ रहे हैं शिवसेना के, उन गढ़ों में शिवसेना के विधायकों नेताओं की जब नहीं चलेगी तो वो क्या करेंगे मालूम नहीं। लेकिन अब देखिए संजय राउत कह रहे हैं कि ये लोग हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। अब पता नहीं वो लोग हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे कि शिवसेना के विधायकों का ही मन भर चुका है एनसीपी और कांग्रेस का गाना गाते गाते। तो ऐसा लग रहा है कि उस गाने की वजह से वहां भी कुछ उलट पुलट हो सकती है। अब ये उलट पुलट भाजपा के पक्ष में जाएगी या नहीं जाएगी, इस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन इतना तो तय है कि वहां उम्मीदवार उतार कर भाजपा ने शिवसेना के कान खड़े कर दिए, चूंकि शिवसेना ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं और हैं उनके पास 56 या 57। तो अब ये 56 या 57 में मामला कितना जमेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन वहां भी ये माना जा रहा है कि भाजपा के लिए स्थिति बहुत गड़बड़ नहीं है, भाजपा निकाल सकती है। अब आप ये समझिए कि जो जिस तरह का वहां सियासी माहौल है और इस माहौल का आकलन आप कोल्हापुर के उपचुनाव से लगा सकते हैं। जो शिवसेना का गढ़ रहा है उस गढ़ में शिवसेना तीसरे नंबर पर आ गई और भाजपा दूसरे नंबर पर आ गई। उसके पहले जो वहां विधान परिषद के चुनाव हुए और उसके बाद वहां पर जो स्थानीय चुनाव हुए, उन तमाम चुनाव में, और वही नहीं फिर आप देखिए ये कोऑपरेटिव के जो चुनाव हुए, ये तमाम चुनाव ये बता रहे हैं कि वहां किस तरीके की हवा बयार चल रही है और उस हवा बयार में भाजपा को लेकर ठीक ठाक माहौल है। बाकी मैं फिर वही कहूंगा, अब अंतरात्मा की आवाज तो आप जानते हैं, कुलदीप बिश्नोई ने तो एक ठीक लकीर खींच दी है कि अंतरात्मा की आवाज से काम होना चाहिए। अब वहां किसकी अंतरात्मा जगती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तय मानिए कि कांग्रेस और शिवसेना, एनसीपी की बात नहीं, देखिए एनसीपी में शरद पवार हैं तो वो जहां चाहेंगे वहां वोट होगा, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस की यह स्थिति नहीं है। ये जहां चाहेंगे वहां 90% है कि वोट नहीं होगा। जो अभी परिस्थितियां हैं, जैसे कांग्रेस के भीतर है, वहां कांग्रेस के भीतर वहां भी सरपुटोवल है इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर। तो ये परिस्थितियां मान मनोबल करके करा ले जाएंगे। वहां उनके पास है, हमको लग रहा है तकरीबन 45-46 विधायक हैं। महाराष्ट्र में यह निर्भर करेगा, माफ करिए कर्नाटक में, कि जनता दल सेकुलर, जदयू नहीं, जनता दल सेकुलर जेडीएस, तो जनता दल सेकुलर ने अपना एक कैंडिडेट उतारा है। भाजपा ने भी वहां जो है उतारा है और कांग्रेस के मंसूर अली खान की जो है अब वहां लड़ाई 3 लोगों में है, 1 सीट के लिए। और कहा जा रहा है कि अब वहां जो है वहां परिस्थिति मुझे लगता है कि जेडीएस के पक्ष में जा सकती है, संभवतः जेडीएस के पक्ष में जा सकती है। जेडीएस के पास वहां वोट भी है और राष्ट्रपति के चुनाव भी होने हैं। तो मुझे लगता है कि अगर भाजपा हो सकता है वहां पर कुछ जेडीएस अंडरस्टैंडिंग हो चुकी, जिस तरह से देवेगौड़ा से प्रधानमंत्री मिले और एसडी देवेगौड़ा ने जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर एक सकारात्मक गेस्चर था, उससे मुझे लग रहा है कि कर्नाटक में जो है अगर जेडीएस निकालती भी है तो राष्ट्रपति चुनाव में वो हो सकता है
जो भाजपा अपना कैंडिडेट उतारे उसके साथ खड़ी हो। लेकिन कर्नाटक वाला थोड़ा जो है देखना दिलचस्प है। मगर इन 3 जगहों पर तो कांग्रेस और शिवसेना इनके तो होश उड़े हुए हैं कि होगा क्या। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 10 को चुनाव होने हैं, जहां जहां निर्विरोध चुन ले गए वहां तो मसला अलग है, यहां क्या होगा। क्योंकि यहां की जीत जो है भाजपा की या भाजपा की हार राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करेगी, भाजपा के पक्ष में या भाजपा के विपक्ष में। तो अब 10 का इंतजार करना होगा। बाकी तो अभी जो है सहमत का खेल चल ही रहा है और अब रिसॉर्ट में रह के वो मान जाएंगे कि कुछ गड़बड़ करेंगे, ये तो समय ही बताएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।